नमस्कार। मैं आपका मित्र पंडित लोकेश कहतोड़ी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। हमारे YouTube चैनल पर आपको धर्म संबंधित संपूर्ण जानकारियां देखने को मिलेंगी। आपका राशिफल, व्रत कथा, ज्योतिष संबंधित बातें तथा संपूर्ण आध्यात्मिक चर्चा आपको हमारे YouTube चैनल पर देखने को मिलेंगी। इसलिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक प्राप्त हो सके। आज हम देवगुरु बृहस्पति जी की चर्चा करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 20 जून 2021 को कुंभ राशि में वक्री हो गए हैं, जहां वह 14 सितंबर तक रहेंगे। फिर वक्री अवस्था में ही देवगुरु बृहस्पति 14 सितंबर 2021 की दोपहर को मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां 18 अक्टूबर 2021 को मकर राशि में ही देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे। उसके पश्चात 20 नवंबर 2021 को देवगुरु बृहस्पति मार्गी अवस्था में ही कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। देवगुरु बृहस्पति हमारे ज्ञान, शिक्षा, धर्म, भाग्य तथा अध्यात्म के कारक माने जाते हैं। देवगुरु के वक्री होने का संपूर्ण विश्व पर गहरा प्रभाव पड़ता है। आज हम चर्चा करेंगे कि सभी 12 राशियों पर देवगुरु के वक्री होने का क्या प्रभाव होगा तथा आपको शुभ अथवा अशुभ क्या फल मिलेगा। यदि आपका गोचर शुभ है तो हम किस उपाय से उसको और शुभ बना सकते हैं, अथवा यदि गोचर आपके प्रतिकूल है तो हम क्या उपाय करें ताकि देवगुरु जी का आशीर्वाद आप पर बना रहे। इस राशिफल में हम देवगुरु के कुंभ राशि में वक्री अवस्था को आपको बताएंगे। जब देवगुरु वक्री अवस्था में मकर राशि में गोचर करेंगे तब हम एक दूसरी वीडियो के माध्यम से आपको उसका फल भी बताएंगे। आइए वीडियो को आरंभ करते हैं और अपनी चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहली राशि मेष राशि की। बृहस्पति आपके भाग्येश तथा व्ययेश होकर वर्तमान गोचर में आपके लाभ भाव में स्थित है, इसलिए गोचर आपके अनुकूल है। देवगुरु की दृष्टि आपके पराक्रम, संतान तथा दाम्पत्य भाव पर पड़ रही है। आपके ज्ञान तथा शिक्षा के कारण आपका प्रभाव एवं सम्मान बढ़ेगा। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। पेट में गर्मी की अधिकता से कुछ समस्या हो सकती है। संतान का सुख प्राप्त होगा। दाम्पत्य जीवन सामान्य रहेगा तथा यदि कोई अलगाव था तो वह ठीक हो जाएगा। कुल मिलाकर समय आपके लिए शुभ है, आप इसका आनंद लीजिए। अब आपके उपाय की चर्चा करते हैं। एक तो आप चंदन का तिलक अपने मस्तक पर लगाइए और देवगुरु के मंत्रों का यथाशक्ति जप कीजिए, इससे आपका गोचर शुभ रहेगा। आइए अब वृषभ राशि की चर्चा करते हैं। देवगुरु आपके अष्टमेश तथा लाभेश होते हैं तथा वर्तमान में आपके कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं। आपके वाणी भाव, सुख भाव तथा रोग भाव पर देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है। यदि आपकी जन्म पत्रिका में बृहस्पति शुभ स्थिति में है तो यह समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। आपका रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। बस आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए और कोई भी बात बोलने से पहले उसे सोच समझ कर बोलिए। परिवार के मध्य कोई तनाव था तो वो दूर हो जाएगा। आपके थोड़े से प्रयास से ही भूमि भवन का सुख आपको प्राप्त होगा। इस अवधि में आप वाहन भी खरीद सकते हैं। रोगों से आपको मुक्ति मिलेगी। बस आप अपने खान पान का ध्यान रखिए, समय आपका ठीक है। अब आपके उपाय की चर्चा करते हैं। आप श्री लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें और गौ माता को गुड़ खिलाएं, इससे आपका समय बहुत ही अनुकूल हो जाएगा। आइए अब मिथुन राशि की चर्चा करते हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके दाम्पत्य एवं कर्मेश भाव के स्वामी होकर वर्तमान में आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। आपके लगन, पराक्रम तथा शिक्षा भाव पर देवगुरु की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। आपके व्यक्तित्व से लोग आकर्षित होंगे। नई चीज़ों को सीखने में आपकी रुचि बढ़ेगी। यदि आप नौकरी के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो नौकरी मिल जाएगी। जो नौकरी पेशा है उनके कार्य क्षेत्र में सुधार होगा। व्यापारियों के कार्य में भी आप सुधार होने के संकेत हैं। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय ठीक है। धर्म संबंधित कार्य में आपकी रुचि बढ़ेगी। घर में कोई मांगलिक कार्य भी हो सकता है, शुभ कार्य होगा। आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और अपने बड़ों की सलाह माननी चाहिए। कुल मिलाकर लाभ की दृष्टि से, नौकरी की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से समय आपके लिए ठीक है। बस आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने बड़ों की राय मानिए, अपने गुरुजनों की राय मानिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। आपके उपाय की चर्चा करते हैं। आप देवगुरु के वैदिक मंत्र का जप कीजिए
और श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। इससे आपका गोचर बड़ा शुभ रहेगा। आइए अब बात करते हैं चौथी राशि कर्क राशि की। देवगुरु बृहस्पति आपके रोग तथा भाग्य भाव के स्वामी होकर वर्तमान में आयु भाव में संचरण कर रहे हैं, जहां वह वक्री हो गए हैं। देवगुरु की दृष्टि आपके व्यय भाव, वाणी तथा सुख भाव पर पड़ रही है। स्वास्थ्य की दृष्टि से इस समय आपको विशेष सावधानी रखनी होगी। वाहन चलाते वक्त सावधानी रखिए। बहुत जल्दबाजी में कोई कार्य ना कीजिए और खर्च इस समय अधिक होगा, लेकिन वह शुभ कार्य पर ही होगा। आकस्मिक आपको धन लाभ हो सकता है, पुराने निवेश से कोई लाभ हो सकता है, सुख के साधन बढ़ेंगे। बस आप धैर्य रख के कार्य कीजिए। बहुत जल्दी आप आशा मत छोड़िए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आपके उपाय की चर्चा करते हैं। आप बृहस्पतिवार को केले के वृक्ष का पूजन कीजिए और पीली वस्तुओं का दान कीजिए। आइए अब सिंह राशि की बात करते हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम तथा आयु भाव के स्वामी होते हैं, जो वर्तमान में आपके सप्तम भाव में स्थित है। देवगुरु की दृष्टि आपके लाभ भाव, लग्न तथा पराक्रम भाव पर पड़ रही है। इस समय भाग दौड़ तो बनी हुई है और बनी रहेगी, किंतु इससे आपको लाभ भी मिलेगा। धन प्राप्ति के योग है। आप अपने जीवन साथी के साथ तालमेल बनाकर चलिए और उनके स्वास्थ्य की देखभाल कीजिए। आपके उत्साह में वृद्धि होगी। कुछ प्रयास करने पड़ेंगे, मगर उसके बाद धन लाभ के प्रबल संकेत है। व्यापारियों के लिए समय ठीक है तथा ये समय सब प्रकार से आपके अनुकूल है। आपको चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। आपके उपाय के रूप में आप भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए और श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कीजिए, जिससे आपके ऊपर देवगुरु का आशीर्वाद बना रहेगा। अब कन्या राशि की बात करते हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके सुख तथा दाम्पत्य भाव के स्वामी होते हैं, जो वर्तमान में आपके रोग, रिपु आदि भाव में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु की दृष्टि आपके कर्म भाव, व्यय भाव तथा वाणी भाव पर पड़ रही है। आपके कार्य सामान्य गति से चलते रहेंगे, उसमें कोई रुकावट की बात नहीं है। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय शुभ है। आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए। मौसमी बीमारी आपको प्रभावित कर सकती है और धन का खर्च बढ़ेगा, लेकिन साथ साथ बचत भी बढ़ेगी। अपने गुप्त शत्रुओं से सावधान रहिए, जो आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। यदि आप पार्टनरशिप में कोई कार्य करते हैं तो मतभेद से बचिए। आपसी बातचीत से किसी मामले को सुलझाइए। इस समय को अनुकूल बनाने के लिए आप सकारात्मक सोचें और धैर्यपूर्वक अपने कार्य को करते रहें। आपको कोई समस्या नहीं आएगी। आपका उपाय है, आप पीली वस्तुओं का दान कीजिए और भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा कीजिए। इससे आपका गोचर आपके अनुकूल हो जाएगा। अब सातवीं राशि तुला राशि की बात करते हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके पराक्रम तथा रोग भाव के स्वामी होते हैं, जो वर्तमान में आपके पंचमस्थ हैं। देवगुरु की दृष्टि आपके भाग्य, लाभ तथा लगन पर पड़ रही है। भाग्य का साथ पहले भी आपको मिल रहा है तथा वर्तमान में भी भाग्य का साथ आपको मिल रहा है। इसमें और वृद्धि होगी। मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। लाभ के नए अवसर मिलेंगे। आपके मन में शांति रहेगी और आध्यात्मिक कार्य में, धर्म संबंधित कार्य में आपकी रुचि रहेगी। योग आदि में आपकी रुचि रहेगी। और जब आपको कोई समस्या अगर प्राप्त होती है तो उचित मार्गदर्शन भी देवगुरु की कृपा से आपको प्राप्त हो जाएगा। आपके गुरुजनों का आशीर्वाद और उनका उचित मार्गदर्शन आपको प्राप्त हो जाएगा। बस आप अपने समय को धैर्यपूर्वक, धर्मपूर्वक व्यतीत कीजिए। आपका उपाय यह है कि आप मंदिर में प्रतिदिन पुष्प अर्पित कीजिए। श्री लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में आप प्रतिदिन पुष्प अर्पित कीजिए और ब्राह्मण तथा संतों की यथाशक्ति सेवा कीजिए। इससे आपके देवगुरु बृहस्पति अनुकूल हो जाएंगे और आपको अगर कोई समस्या आती है तो उससे आपको राहत मिलेगी। आइए अब वृश्चिक राशि की चर्चा करते हैं। आपके लिए देवगुरु वाणी तथा संतान भाव के स्वामी होते हैं, जो वर्तमान में आपके सुख भाव में विराजित हैं। देवगुरु की दृष्टि आपके आयु भाव पर, कर्म भाव पर तथा व्यय भाव पर पड़ रही है। इस समय आपको भूमि भवन का लाभ मिलेगा। यदि आप कोई मकान ढूंढ रहे थे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। आप भूमि लेने की सोच रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। लेकिन कोई भी कार्य करने से पहले सही प्रकार से सोच विचार कर लीजिए। आपके माता के स्वास्थ्य में पहले से सुधार होगा। आपके पिता के कार्य में उनकी उन्नति होगी। धर्म में आपका धन खर्च होगा, अर्थात आप कोई शुभ कार्य पर या कोई अच्छे कार्य पर धन खर्च करेंगे
और गर्मी से कुछ रोग आपको पीड़ा दे सकते हैं। मतलब आपके खान पान में अगर आप ऐसी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं जो आपके शरीर को गर्म करते हैं, तो उससे आपको पीड़ा हो सकती है। इसलिए इस समय अपने खान पान में संतुलन बनाए रखिए। अपने गुरुजनों की सेवा कीजिए, अधिक भाग दौड़ से बचिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, क्योंकि आपके कार्य आपके अनुकूल हो जाएंगे, किंतु आप यदि अधिक भाग दौड़ करेंगे तो आपका स्वास्थ्य जरूर प्रभावित हो जाएगा। इस समय को शुभ बनाने के लिए आप एक तो केसर का दान कीजिए और देवगुरु के मंत्रों का यथाशक्ति जप कीजिए, जिससे देवगुरु बृहस्पति आपके अनुकूल होकर आपको सब प्रकार से सुख प्रदान करेंगे। अब धनु राशि की चर्चा करते हैं। देवगुरु बृहस्पति धनु राशि के स्वामी होते हैं और आपके सुख भाव के भी स्वामी होते हैं। वर्तमान में देवगुरु आपके पराक्रम भाव में स्थित है। देवगुरु की दृष्टि आपके दाम्पत्य भाव पर, भाग्य भाव पर तथा लाभ भाव पर पड़ रही है। आपके साहस तथा पराक्रम में वृद्धि होगी। जीवन साथी के साथ संबंध मधुर होंगे। भाग्य का आपको साथ मिलेगा। आप कोई नया कार्य करने की सोच रहे थे, नया कार्य शुरू कर सकते हैं। आप कोई नई जगह जाने की सोच रहे थे, आप वहां जा सकते हैं। व्यापार में आपको लाभ मिलेगा। आपके सुखों में वृद्धि होगी। कुल मिलाकर समय आपके सब प्रकार से अनुकूल है। बस आपको प्रयास करने की आवश्यकता है और बाकी सब कुछ आप समय पर छोड़ दीजिए। आपके उपाय हैं कि आप बृहस्पति कवच का पाठ कीजिए और पीली मिठाई का दान कीजिए, यानी बेसन के लड्डू आदि इनका आप दान कीजिए, जिससे आपका समय शुभ रहेगा। अब मकर राशि की चर्चा करते हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके वयेश तथा पराक्रम भाव के स्वामी होते हैं। वर्तमान में देवगुरु आपके वाणी भाव में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु की दृष्टि आपके रोग भाव पर, आयु भाव पर तथा कर्म भाव पर पड़ रही है। पुराने रोगों से आपको मुक्ति मिलेगी। आपके कार्य क्षेत्र में सुधार होगा और धन की भी बचत होगी। पहले आपका खर्च बहुत अधिक हो रहा था, आपका धन नहीं बच रहा था, किंतु अब आपके खर्चों पर नियंत्रण रहेगा तो आपके धन की बचत होगी और नौकरी की स्थिति में आपका सुधार होगा। अगर कोई समस्या आ रही थी तो वह ठीक होगी। आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। किसी का दिल ना दुखे या आप जाने अनजाने कोई ऐसी बात ना कह दे जिससे कोई आहत हो जाए, तो ये आप थोड़ा सोच समझ कर बोलिए। आध्यात्मिक कार्य में आपकी रुचि बढ़ेगी। आपका मन धर्म कर्म में लगेगा। हर कार्य को आप धैर्यपूर्वक सोच समझ कर कीजिए। आपका गोचर ठीक रहेगा, क्योंकि वर्तमान में आपकी राशि में शनि की 7.5 भी चल रही है। इसलिए इस समय आपको धैर्य रखना परम आवश्यक है और देवगुरु का यह गोचर आपके लिए अनुकूल ही है। आप उपाय के रूप में भगवान श्री हरि विष्णु जी के मंत्रों का जप कीजिए। यथाशक्ति उनके मंत्रों का आप जप कीजिए और पीली वस्तु जैसे हल्दी, केला आदि का दान कीजिए, जिससे ये समय आपका अनुकूल हो जाएगा। आइए अब कुंभ राशि की चर्चा करते हैं। देवगुरु आपके लिए वाणी एवं लाभ भाव के स्वामी होते हैं और वर्तमान में कुंभ राशि में ही गोचर कर रहे हैं, वो भी वक्री अवस्था में। देवगुरु की दृष्टि आपके संतान भाव पर, दाम्पत्य भाव पर तथा भाग्य भाव पर पड़ रही है। समय आपके लिए शुभ है। आपके अंदर एक ऊर्जा बनी हुई है। संतान का सहयोग आपको प्राप्त होगा। भाग्य तो आपके अनुकूल है, किंतु आप अपने प्रयासों में भी तेजी लाइए, क्योंकि भाग्य भी आपका तभी साथ देगा जब आप साथ साथ अपनी मेहनत को भी बढ़ाएंगे। आपके खर्च होंगे, किंतु कोशिश कीजिए कि आपके खर्च अनावश्यक कार्य में ना हो, आपकी ज़रूरत के कार्य पर हो और किसी धार्मिक कार्य पर हो। आप किसी की निंदा करने से बचिए और किसी को आहत मत कीजिए, क्योंकि इस समय आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। समय आपका पूरा साथ दे रहा है। इस समय का लाभ उठाइए और अपने कार्य क्षेत्र में उन्नति कीजिए। आपके उपाय के रूप में आप अपने बड़ों तथा गुरुजनों की सेवा कीजिए, उन्हें कोई उपहार दीजिए अथवा उनकी यथाशक्ति सेवा कीजिए और देवगुरु के पौराणिक मंत्र का जप कीजिए। इससे कुंभ राशि के लिए यह गोचर बिल्कुल अनुकूल हो जाएगा। अब अंतिम राशि मीन राशि की बात करते हैं। देवगुरु मीन राशि के राशिपति होते हैं और मीन राशि के कर्म भाव के भी स्वामी होते हैं। वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति आपके वय भाव में गोचर कर रहे हैं और देवगुरु की दृष्टि आपके सुख भाव पर, रोग भाव पर तथा आयु भाव पर पड़ रही है। तो कोई पुरानी परेशानी चली आ रही थी तो उससे आपको छुटकारा मिलेगा। अब और अधिक परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं है। खान पान में जरूर आपको सतर्कता बरतनी पड़ेगी, क्योंकि यदि आपने ऐसा कुछ खा लिया जो आपका शरीर नहीं पचा पाता तो उससे आपको कोई पाचन संबंधित समस्या हो सकती है। धन की स्थिति ठीक रहेगी, किंतु बचत में कमी होगी, क्योंकि खर्च भी उसी अनुपात में होगा। आपके सुखों में वृद्धि होगी, तो आप घर के लिए सुख साधन की कोई सामग्री खरीद सकते हैं।
अपनी आवश्यकताओं पर खर्च कर सकते हैं। यदि आपके माता के स्वास्थ्य में कोई परेशानी थी तो वह ठीक होगी। समय सामान्य है, आप अपने प्रयास से और बेहतर बना सकते हैं। आपके उपाय के रूप में आप केसर का तिलक लगाइए और देवगुरु के मंत्रों का जप कीजिए। इससे आपके लिए गोचर बिल्कुल अनुकूल हो जाएगा। यह राशिफल आपकी चंद्र राशि के आधार पर है, अर्थात आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रदेव की स्थिति जिस राशि में है वही आपकी चंद्र राशि मानी जाएगी और उसी आधार पर हमने आपको 12 राशियों का राशिफल बताया है। और दूसरी बात, देवगुरु बृहस्पति के वक्री काल का पूर्ण फल पाने के लिए आपकी जन्म पत्रिका में बृहस्पति का शुभ होना भी आवश्यक है, क्योंकि यदि आपकी जन्म पत्रिका में बृहस्पति प्रतिकूल अवस्था में है या उनका अंश बल कमजोर है या उन पर किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो वो आपको पूर्णतः शुभ फल नहीं दे पाएंगे। इसलिए अपनी जन्म पत्रिका का अवलोकन कीजिए। यदि वहाँ बृहस्पति अनुकूल हैं तो इस समय का लाभ उठाइए, और यदि वहाँ बृहस्पति पीड़ित है तो उनका उपाय कीजिए ताकि इस समय का आपको पूर्ण लाभ प्राप्त हो सके। इस राशिफल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी इसका लाभ उठा सके। हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित कीजिए। हम आगे भी आपके लिए राशिफल, वर्त कथा, आध्यात्मिक चर्चाएं तथा अन्य संपूर्ण धर्म संबंधित जानकारियां देते रहेंगे। आपके लिए सारी वीडियो हम लाते रहेंगे। आप अपना सहयोग बनाए रखिए। धन्यवाद।